Good morning 10th class students. In this video I'll be discussing with you two exercises of our excellent book about tenses. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेंसेस के अंदर जो अप्रोच होता है, मतलब क्या तरीका होता है जिससे आप सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, किताबें खंगालने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ पैटर्न और कुछ वर्ड्स से आप पहचान सकते हो कि ये टेंस कौन सा है। तो ये जो आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टेंसेस में काफ़ी वीक हैं, जिनको टेंसेस का पैटर्न समझ में नहीं आता, फॉर्मूलाज कंफ्यूजिंग लगते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच about it. Okay students, so let's get started. Now there is this first exercise given to us. क्या कह रहा है यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दिस इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। तो कुछ इसी तरह की जो है क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता, अब लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजीज तो कुछ इसी तरह से होगी। अब इसमें ज़रूरी नहीं होता कि अब आपको नहीं आता तो आप वापस बेसिक्स पर, अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, तो इसके अंदर अब आप बेसिक्स पर नहीं जाओगे और जाना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे कुछ सर्टेन वर्ड्स और कुछ हिंट्स से आप पता लगा सकते हो कि टेंस कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। आई हिंट के अंदर दिया हुआ है आपको, वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। नाउ अब देखो इसको ध्यान से, नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। अभी मतलब प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर। तो इससे अपन ये तो कह सकते हैं कि ये वॉज वॉचिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वॉज बताता है पास्ट के लिए। ठीक है, विल बी वॉचिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि विल बी वॉचिंग जो है वो होता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, एम वॉचिंग और इज़ वॉचिंग। तो अब आप एक काम करो, आई इज़ वॉचिंग क्या आपको सही लगता है? नहीं, सुनने में ही भद्दा लग रहा है। आई इज़ वॉचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, या फिर आई एम वॉचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आई एम वॉचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नाउ, लुक, एट द मोमेंट, तो ऐसे कुछ हिंट्स जो है वो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। तो आपको जब ऑप्शंस में कन्फ्यूजन लगती है तो आप क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे, और एलिमिनेट करने के बाद में आपको जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो मिल ही जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब देखते हैं आगे वाला। माई हस्बैंड हिंट में दिया हुआ है आपको, लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये जो ऐसे वाले होते हैं ना, ये काफ़ी इजी होते हैं, आसानी से पहचान में आ जाते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मतलब इसके अंदर लाइक्ड हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पास्ट फॉर्म के बारे में बात नहीं करी गई है हमसे। ठीक है, लाइकिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी के बारे में कुछ हिंट हमको दिया हुआ नहीं है, जैसे कि हमको पहले ऊपर दिया था नाउ या फिर एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास बचता है लाइक और लाइक्स। तो माई हस्बैंड लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट, या फिर माई हस्बैंड लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये तो हमको पता चल चुका है कि ये मेरे कि हस्बैंड के बारे में बात हो रही है, जिन्हें नाश्ते के अंदर चाय लेना पसंद है। तो अब यहाँ पर हम लाइक लिखेंगे या लाइक्स लिखेंगे? तो ये प्रेजेंट सिंपल के केस के अंदर एक रूल होता है कि सिंगुलर के साथ में हम वर्ब को जब मॉडिफाई करते हैं तो एस और एस लगाते हैं। तो माई हस्बैंड यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आएगा लाइक्स। ओके स्टूडेंट, सो ऑल्सो वेरी इजी। वंस अगेन, नाउ द थर्ड वन, let me just correct this pen size. शी हिंट में आपको दिया गया है, राइट 20 प्लेस सो फार। तो अब यहाँ पर ये जो हिंट है वो है सो फार। सो फार का मतलब होता है अभी तक, और ये जैसा कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, सो फार, येट, ऑलरेडी, ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। सो फार मतलब अभी तक, तो मतलब यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है।
तो एक्सपीरियंस से मतलब कि अभी तक 20 प्लेस का मतलब क्या होता है, नाटक, ठीक है ना, 20 नाटक लिख चुकी है अभी तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसमें फ्यूचर का कुछ है नहीं, तो विल राइट नहीं होगा। सो फार मतलब अभी तक, मतलब पास्ट से लेकर के अभी तक, करंट सिनेरियो तक, करंटली मतलब प्रेजेंट, राइट नाउ, अभी तक वो 20 प्लेस लिख चुकी है। तो मतलब यहाँ पर विल राइट का तो सवाल ही नहीं होता, हैड रिटन का भी सवाल नहीं होगा क्योंकि हैड यहाँ पर पास्ट टेंस है। उसी तरह से अब यहाँ पर बचता है रोट और हैज़ रिटन। तो हैज़ रिटन जो क्या है, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और रोट जो है वो से पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पर तब होता जब यहाँ पर लिखा हुआ होता, मतलब आपको कुछ हिंट मिलता, अगो, यस्टरडे, लास्ट संडे, प्रीवियस मंथ, 3 years अगो, इन 1980। सो ये जो जस्ट लाइक वर्ब की जो सेकंड फॉर्म वाले जो होते हैं वो पास्ट सिंपल टेंस होते हैं। इसमें आपको हिंट दिया हुआ होता है, देखो जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है अगले वाले के अंदर 10 days अगो। तो ये यहाँ पर रोट नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है हैज़ रिटर्न। और यहाँ पर हैज़ क्यों आया है, हैव क्यों नहीं, क्योंकि ही, शी, इट के साथ में हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है, ये रूल होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शी, हिंट के अंदर आपको दिया हुआ है गेट अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो, 10 दिन पहले। तो 10 दिन पहले इज़ इन द पास्ट। तो क्लियरली हमको यहाँ पर ये 10 days अगो बता रहा है, क्या बता रहा है, 10 days अगो में ये बता रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर विल गेट नहीं होगा, गेट्स जो कि प्रेजेंट सिंपल होता है वो नहीं होगा, ठीक है, गेट भी नहीं होगा प्रेजेंट के केस में। तो यहाँ पर आंसर आ गया है गॉट। तो ये जैसे कि कुछ हिंट्स है जिससे आपको पता चलता है। अगेन द लास्ट वन, रोहित, हिंट में आपको दिया गया है लर्न उर्दू फॉर 5 years। तो अब देखो यहाँ पर हिंट है फॉर या सिंस, और फिर उसके साथ में कहीं ड्यूरेशन दिया हुआ है, फॉर 5 years, फॉर 10 hours, फॉर 3 weeks, फॉर 5 months, या फिर सिंस जनवरी, सिंस 10 AM। तो ये वाले जो होते हैं फॉर और सिंस वाले, वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमेशा ध्यान रखना, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये वीडियो देखते वक्त आप लिख लेना, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ, ये फॉर, 10 days अगो, सो फार, ठीक है, और नाउ, एट दिस मोमेंट, ये हिंट होते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा वैसे भी आपके एग्ज़ाम में कुछ इतनी डिफ़िकल्टी लेवल वाला आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ताकि आसान हो जाए आपके लिए इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर स्कोर करना। तो इसका आंसर होगा हैज़ बिन लर्निंग। तो रोहित सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज़ बिन लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, वॉज लर्निंग नहीं होगा। 5 साल से, तो ये हैज़ बिन लर्निंग का मतलब क्या हुआ, मतलब ये 5 साल से जो है उर्दू सीख रहा है, अभी तक सीखा नहीं है, मतलब 5 साल हो गए इसको सीखते सीखते। 5 साल पहले, पास्ट से लेकर अभी तक, मतलब कोई ऐसी एक्शन जो पास्ट में कहीं स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी भी ऑन गोइंग है या फिर अभी भी कंटिन्यूइंग है, मतलब वो उस एक्शन के फिनिश्ड होने की कोई बात नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो वॉज लर्निंग नहीं होगा, विल बी लर्निंग भी नहीं होगा, तो आंसर होगा हैज़ बिन लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो इज़ लर्निंग में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि रोहित इज़ लर्निंग उर्दू फॉर 5 years, लेकिन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपको कभी भी ये ध्यान रखना है कि इज़ एम आर वाले जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। यहाँ पर फॉर 5 years, सिंस जनवरी, सिंस 1990, फॉर 8 hours, फॉर 3 days। तो ये जो होते हैं ना, ये फॉर और सिंस वाले, ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पेशली बच के रहना है, इस चीज़ से ध्यान रखना है। नाउ ऐसे ही एक और एक्सरसाइज है अगले मॉडल पेपर की। देखो यहाँ पर फर्स्ट के अंदर बताया हुआ पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट एवरी डे। अब एवरी डे यहाँ पर हिंट है, एवरी डे मतलब हर रोज़, और मैंने आपको बताया था एवरी डे, डेली, रेगुलरली, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, द पोस्टमैन यहाँ पर सिंगुलर है तो आंसर होगा डिलीवर्स। क्या होगा आंसर, डिलीवर्स। द करेक्ट आंसर इज डिलीवर्स।
उसी तरह से सेकंड है वाइल द डॉक्टर। अब देखो ये वाइल यहाँ पर हिंट है। वाइल का मतलब क्या होता है, जब मतलब हिंदी में बोलते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ। वाइल द डॉक्टर हिंट में दिया हुआ है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, पेशेंट को परखते हैं, मतलब उसको जो भी बीमारी होती है उसको देखते हैं, डीपली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, गो थ्रू करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है एग्जामिन। पेशेंट को जब डॉक्टर एग्जामिन कर रहा था, देयर वॉज एन अप्रॉर इन द हॉल। तो हॉल के अंदर एक आवाज़ थी, अप्रॉर मतलब तेज लाउड वॉइस थी, हॉल में आवाज़ सुनाई दे रही थी। हो सकता है वहाँ पर कोई ग्रुप में बातें कर रहा हो, तो उस टाइप की बात है। तो वाइल का मतलब जिस दौरान, तो ये वाइल जो होता है, वाइल, व्हेन, ये शो करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म होती है वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर आंसर होगा वॉज एग्जामिनिंग। सो वाइल द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट देयर वॉज एन अप्रोर। तो अब ये यहाँ पर वॉज एन अप्रोर, अप्रोर जो है ये वॉज यहाँ पर बता रहा है पास्ट टेंस। और जैसा कि पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्म होती है, जो फॉर्मेशन वो कुछ इस तरह से होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्म जो है आपको एग्जाम में कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के साथ देगी जिसमें आपको प्लस पास्ट सिंपल, एक ऐसी एक्शन जो कि हो रही थी एट द सेम टाइम, उसी दौरान, तो ये जो जिस दौरान दो एक्शन एक साथ हो रही थी ना, तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। थर्ड वाला इजी है, लुक, देखो इट इज़ रेनिंग नाउ। तो यहाँ पर दो आपको हिंट दिया हुआ है, लुक और एक और नाउ। तो ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लुक इट इज़ रेनिंग नाउ, काफ़ी इजी है। फोर्थ में क्या है, प्रियंका टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। रिसेंटली मतलब अभी अभी, फिलहाल में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये फिलहाल वाले क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रियंका हैज़ बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। उसी तरह से फिफ्थ में है टुमारो इज़ अ हॉलीडे, कल हॉलीडे है। द ऑफिसेस, तो अब यहाँ पर क्या है कि कल हॉलीडे है, कल आने वाला कल, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि वर रिमेंड पास्ट यहाँ पर हो नहीं सकता, कल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वर पास्ट हो गया, तो वर यहाँ पर हमको क्लियरली पता चल गया कि ये तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, ठीक है। तो आर रिमेंड भी नहीं हो सकता है यहाँ पर। द ऑफिसेज विल रिमेन क्लोज्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। विल बी रिमेनिंग बताता है यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मतलब ऐसे कुछ हिंट्स के साथ में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इट इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट। जो स्टूडेंट्स जिनको टेंसेस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लुक फॉर दीज टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज and try to find out the correct approach on how to deal with such questions. So I hope you understand students, I hope you understood। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।